नमस्कार दोस्तों, एस के गुरु RJ18 यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछला वीडियो जहां हमने छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चंस क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। मान लेते हैं कि उसने 100% में उस वस्तु को खरीदा, 10% जब वो हानि पर उस वस्तु को बेचता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 90% में बेचता है। ठीक है, अब देखें आगे। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, देखो 100% में उसने पहली बार खरीदा, एक व्यक्ति आकर उसे समझाता है कि यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, और 20% कम में खरीदने का मतलब क्या है कि यदि वह उसे 80% में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता। पहले वो 90% में बेच रहा था, अब वो 90% में 55 रुपए और जोड़ गए, तो अब वो कितने में बेच रहा है, 90% प्लस 55 में। ठीक है, क्या कहता है, ध्यान से समझना कि यदि वह 20% कम में खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। और इसका जब हम 40% प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 140/100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 14 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 112%। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि जब वह 20% कम में खरीदता तो 80% में खरीदता, और 55 रुपए ज्यादा में बेचता तो हमारे पास में प्रॉफिट होता 40% का। तो हमारा जो विक्रय मूल्य आ गया वो कितना हो गया, 112%। पहले हमारे पास में ये विक्रय मूल्य था, अब हमारे पास में ये विक्रय मूल्य है। तो ध्यान देना कि 90% प्लस 55 किसके बराबर हो जाएगा, 112% के बराबर, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम 90% को उस साइड में ट्रांसफर करें तो देखो 55 बराबर क्या आ गया, 112% माइनस 90%, यहां वैल्यू आ गई 22% की। तो जो 22% है वो किसके बराबर हो गया, 55 के बराबर। 2% किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, दोनों में 11 का भाग दे देंगे। जब 2% 5 के बराबर है, हमसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने माना था 100%, तो 100 बनाने के लिए मैं इसको किससे गुणा कर दूं, 50 से। तो 50 से गुणा करते ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, 100%, और इसको जब मैं 50 से गुणा करूंगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 250। तो क्रय मूल्य कितना हो गया अपने पास में, 250 रुपए, और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर 10% लाभ पर बेच दिया। देखो मान लेते हैं कि उसने घोड़ा कितने परसेंट में खरीदा, 100% में। जब वो 10% लाभ पे बेचेगा तो कितने परसेंट में बेच दिया उसने, 110% में। ठीक है, आगे देखो, यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीदकर, 20% कम का मतलब क्या हो गया, 80% में खरीदकर 10 रुपए अधिक में बेचता, तो 10 रुपए क्या हो गए, इसमें प्लस हो गए, 10 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अब देखो 80% में खरीदकर 10 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, और यहां हम 40% का क्या कर देते हैं, लाभ करते हैं। तो 2 जीरो अपने कैंसिल हो जाएंगे, 14 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 112%। ये हमारा पहले का विक्रय मूल्य है, ये अपना दूसरा विक्रय मूल्य है। दोनों विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो 110% प्लस 10 बराबर क्या आ गया, 112%। 110% को जब हम यहां से हटाएंगे तो ये इस साइड जाएगा, इस साइड जाते ही चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसमें से 112 में से कितना घट जाएगा, 110। हमारे पास में क्या बचेगा, 2%, और इस साइड हमारे पास में क्या है, 10 है। तो 2% किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। हमसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 100%, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 रुपए। 1% 5 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर। ये अपना आंसर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चंस लैंग्वेज पे आधारित है, और लैंग्वेज सभी क्वेश्चनों की शानदार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30 रुपए अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन की रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है। देखो अंकित मूल्य हमें दे रखा है, और अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 30 रुपए। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट दे रखा है 15%।
तो जब 30 रुपए में हम 15% डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारे पास में मूल्य कितना आएगा? 30 का 15% निकाल दो, और 30 का 15% कितना हो गया? जीरो कैंसिल हो गए, 15 थी 45, 45 में 10 का भाग देंगे 4.5, मतलब उसने कितने रुपए की छूट दे दी? 4.5 रुपए की छूट दे दी। फिर क्या कहता है? प्रत्येक रैकेट के साथ 1.50 मूल्य वाली चिड़िया मुफ्त में देता है। अब देखो 4.5 रुपए तो यहां छोड़ दिए उसने, और 1.5 रुपए का सामान क्या करता है? वो फ्री देता है। जब वो 1.5 रुपए का सामान फ्री देता है, इसका मतलब टोटल छूट कितनी हो गई? ये हो गई अपने पास में टोटल छूट हो गई 6 रुपए की। 30 रुपए वाली वस्तु पे उसने 6 रुपए छोड़ दिए, इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है? 24 रुपए में, और ये 24 रुपए हमारे पास में क्या आ गया? विक्रय मूल्य। अब क्या कहता है? प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसे 20% का लाभ होता है। तो 24 रुपए विक्रय मूल्य है, और यहां भी उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का। हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो विक्रय मूल्य 24 रुपए, 20% का हमें लाभ हो रहा है, और 20% को फ्रैक्शन में बदले तो देखो 20/100, 20/100 का मतलब कितना हो गया? 1/5। यहां ये जो 5 है ये अपना क्रय मूल्य है, 1 है ये अपना क्या है? लाभ है। 5 रुपए क्रय मूल्य, उस पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 6 रुपए में। और हमें जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो कितना है? 24 रुपए। तो 6 किसके बराबर हो जाएगा? 24 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। और अपना जो क्रय मूल्य वो कितना है? 5 है। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 20 के। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या क्या करोगे? जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालना है और आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्या करोगे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालोगे तो 100 ऊपर आएगा, और जो भी आपको लाभ और हानि दे रखी है वो नीचे आएगी। ध्यान देना क्या होता है कि क्रय मूल्य से जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 है वो नीचे आता है, और विक्रय मूल्य से जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 कहां आता है? ऊपर आता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां हमें क्या करना है? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे 100 ऊपर आएगा, लाभ दे रखा है 20%, इसका मतलब 120 नीचे आएगा। अब देखो जीरो कैंसिल हो गई, 12 का भाग दें कितनी बार? 2 बार। 10 गुणा होगा 2 से तो कितना आ जाएगा? 20 रुपए, और ये 20 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। ऐसे भी कर सकते हो, और फ्रैक्शन से यानी भिन्न से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक क्वेश्चन की आप लोग लैंग्वेज समझना। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज शानदार है क्वेश्चन की। क्या है? किसी घड़ी को अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपए हो जाता है। देखो अंकित मूल्य पर जब 10% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु का जो मूल्य है वो 1080 रुपए हो जाता है। ठीक है, फिर कहता है यदि छूट नहीं दी जाए, छूट है वो नहीं दी जाए तो 20% का क्या होता है? लाभ होता है। छूट ना दे तो कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का हमसे क्या पूछे? क्रय मूल्य कितना है? तो देखना दोस्तों, हम अंकित मूल्य मान लेते हैं। हमने जब अंकित मूल्य 100 माना, जब हमने अंकित मूल्य क्या माना? 100 माना, तो इस पे 10% का डिस्काउंट होते ही मूल्य कितना आ गया? 90%। और ये जो 90% है वो किसके बराबर हो गया? 1080 के बराबर। ठीक है, 90% की वैल्यू क्या आ गई? 1080। 1% की वैल्यू क्या आ गई? 12। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 × 12, 1% की वैल्यू आ गई 12। और हमने 100 किसको माना? अंकित मूल्य। तो 100 की वैल्यू क्या आ गई? 1200 रुपए। ये 1200 रुपए क्या है? अंकित मूल्य है। फ्रैक्शन से करें तो देखो 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/10। 10 रुपए अंकित मूल्य है तो उस पर 1 रुपए छोड़ दिए, इसका मतलब कितने में बेचा? 9 में बेचा। 9 में बेचा वो किसके बराबर है? 1080 के बराबर। और यहां से 10 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1200। फ्रैक्शन से कर लो या इस तरीके से कर लो, एक ही बात है। अब ध्यान देना मित्रों, इसने क्या कहा कि यदि छूट ना दी जाए, छूट ना देने का मतलब क्या है कि उसका जो अंकित मूल्य है वो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये जो अंकित मूल्य 1200 रुपए है यही किस में चेंज हो जाएगा? विक्रय मूल्य में। तो 1200 रुपए विक्रय मूल्य है। लाभ हमें कितना दे रखा है? 20%। हमें क्रय मूल्य निकालना है।
तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर आएगा और लाभ कहाँ आएगा, नीचे। तो 120 कहाँ आ गया, नीचे। अब देखो जीरो कैंसिल हो गई, 12 का भाग दें कितनी बार, एक बार। एक से गुणा होगा अपने पास में एक, तो एक और जीरो कितनी है, 3। तो अपना जो आंसर आ गया या अपना जो क्रय मूल्य आ गया वो कितने रुपए आ गए, 1000 रुपए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदय ने एक टेप रिकॉर्डर विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदकर विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया तो उसका लाभ परसेंट। देखो क्या लिखा है, विक्रय मूल्य के 9/10 में खरीदकर विक्रय मूल्य के 8% लाभ पर बेच दिया। ठीक है ना, विक्रय मूल्य के 8% लाभ नहीं, सॉरी 8% अधिक में बेच दिया। ये 8% अधिक किससे, विक्रय मूल्य से। तो हमसे पूछा है लाभ परसेंट, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखना कैसे करोगे। विक्रय मूल्य के 9/10 में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके साथ में का या के जुड़ा है वो नीचे वाली संख्या होती है और जिसके साथ में नहीं जुड़ा है वो ऊपर वाली संख्या। तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य 10 है और क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य कितना है, 9 है। विक्रय मूल्य हमारे पास में 10 रुपए और क्रय मूल्य हमारे पास में 9 रुपए। अब क्या कहता है, विक्रय मूल्य से 8% अधिक में क्या कर दिया, बेच दिया। तो विक्रय मूल्य से 8% अधिक, 10 से 8% अधिक कितना होगा, तो 10 का हम 8% निकाल लें। 10 का 8% अपने पास में कितना आ गया, 10 का 8% अपने पास में आ गया 0.8। तो 10 से 0.8 अधिक, 10 से 0.8 अधिक का मतलब क्या हो गया, 10.8। इसका मतलब अब हमारे पास में विक्रय मूल्य कितना है, 10.8 है। क्रय मूल्य कितना है, 9 है। तो लाभ कितने का होगा, 1.8 का लाभ होगा। कितने पे होगा, 9 पे। परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे। जैसे ही हम यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 0। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 9 का भाग दें कितनी बार, 2 बार। 10 गुणा 2 कितना परसेंट हो गया, 20% हमारे पास में प्रॉफिट हो गया। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या आप लोग क्या करोगे, 100 मानकर कर सकते हो। 100 मानकर कैसे करोगे, देखो हमने क्या किया, विक्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 मान लिया। और 100 का 9/10 कौन है, क्रय मूल्य। तो 100 का 9/10 कितना हो जाएगा, 100 का 9/10 हो गया 90। ये 90 क्या है, क्रय मूल्य। अब क्या कहता है कि विक्रय मूल्य से 8% अधिक, तो 100 रुपए हमारे पास में विक्रय मूल्य, इससे 8% अधिक कितना हो जाएगा, 108। ये क्या आ गया अपने पास में, विक्रय मूल्य आ गया। देखो विक्रय मूल्य से 8% अधिक में बेचता है, इसका मतलब ये भी क्या आ गया हमारे पास में, विक्रय मूल्य आ गया। अब देखो 90 में खरीदा, 108 में बेचा, 90 में खरीदा 108 में बेचा, इसका मतलब कितने का लाभ हो गया, 18 रुपए का लाभ हो गया। किस पे हो रहा है लाभ, 90 पे, क्रय मूल्य पे। गुणा किससे कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 का भाग दें कितनी बार, 2 बार। 10 से गुणा होगा 2, कितने परसेंट आ गया, 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज काफी शानदार है। देखो क्वेश्चन क्या है, लिखित मूल्य पर 20% की छूट देने पर, लिखित मूल्य पर क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है। लिखित मूल्य हो गया अपना अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% की छूट देने के बाद 60% का लाभ होता है। 20% डिस्काउंट, लाभ कितना हो रहा है, 60% का। यदि छूट को 5% बढ़ा दें, पहले छूट थी 20%, अब छूट कितनी हो गई, 5% और हो गई प्लस, तो हमें पूछा लाभ कितना होगा। तो ध्यान से समझना मित्रों, हम क्या कर रहे हैं, अंकित मूल्य को मान रहे हैं। अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए। 100 पे जब वो 20% का डिस्काउंट देगा, इसका मतलब 20 हम घटा देंगे, और 20% घटाते ही हमारे पास आ गया 80 रुपए। ये 80 रुपए क्या है अपने पास में, विक्रय मूल्य। भाई अंकित मूल्य में से 20% डिस्काउंट घटा देंगे तो क्या करेगा, विक्रय मूल्य आएगा। अब देखो इस विक्रय मूल्य पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 60% का लाभ हो रहा है। जब विक्रय मूल्य पर हमारे पास में 60% का लाभ हो रहा है तो हमें निकालना है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से जब भी क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर आएगा, जो लाभ या हानि है वो नीचे आएगी। यहां 80 से काटें तो कितनी टाइम, 2 टाइम। 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया,
₹50 और ये ₹50 क्या है, ये ₹50 आ गया क्रय मूल्य। अब देखो आगे, यदि छूट को 5% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले छूट कितनी थी 20%, अब 5% और बढ़ा दी तो छूट कितनी हो गई 25%। अंकित मूल्य हमने कितना माना था 100 में 25% की छूट देंगे तो कितने में बेच देगा 75 में। खरीदा कितने में था 50 में, बेच कितने में रहा है 75 में। इसका मतलब कितना रुपए का लाभ हो रहा है ₹25 का। और ये ₹25 का लाभ किस पे हो रहा है 50 पे। परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। 50 का भाग दें कितनी बार 2 बार, 25 को 2 से गुणा किएंगे कितना परसेंट आ जाएगा 50%। तो अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है 50% हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंकज ने अंकित मूल्य से 20% छूट पर एक बैग खरीदा। अंकित मूल्य से 20% छूट पर एक बैग खरीदा। तो देखो अंकित मूल्य से कितना परसेंट 20% की छूट देने के बाद में वो खरीद रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब 20% हम निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा। तो जब हमने ₹100 मान लो अंकित मूल्य मान लिया, इसमें से हमने 20% कम कर दिया तो हमारे पास में क्या आ गया क्रय मूल्य। और वो कितने रुपए हो गया 80 रुपए। कितने रुपए हो गया सॉरी 80 रुपए हो गया। ठीक है, आगे देखें, यदि वह अपने क्रय मूल्य का 150% में बैग बेचता है। क्रय मूल्य कितना है 80 रुपए। इस 80 रुपए का 150%, तो इस 80 का हम 150% निकालें तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, जीरो कट गई, 15 8 कितने हो गए 120। इस 120 रुपए में क्या करता है वो बेचता है। बेचते का मतलब क्या हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो उसे क्रय मूल्य पर 50 रुपए का लाभ होता है। अब देखो लाभ कितने रुपए का हो रहा है 50 रुपए का, और हमसे पूछा क्या है बैग का अंकित मूल्य। तो मित्रों ध्यान से समझना क्वेश्चंस की लैंग्वेज और क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चंस क्या था, अंकित मूल्य पर 20% जब डिस्काउंट देगा तो कोई वस्तु खरीदी जा रही है। खरीदी जा रही है इसका मतलब क्रय मूल्य है। अंकित मूल्य हमने 100 रुपए मान लिया, 20% डिस्काउंट हो गया तो डिस्काउंट होने के बाद में हमारे पास में 80 रुपए क्या आ गया क्रय मूल्य। 80 का 150% में कोई वस्तु बेचता है तो 80 का हमने 150% निकाल लिया, क्या आया 120 रुपए। ये क्या आ गया विक्रय मूल्य। अब देखो 80 रुपए क्रय मूल्य 120 रुपए विक्रय मूल्य, तो कितना लाभ हो रहा है 40 का लाभ हो रहा है। लेकिन पर्सन में कितने का लाभ दे रखा है 50 का। तो 40 किसके बराबर कर दिया हमने 50 के बराबर। एक किस 40 50 के बराबर है, 0 से 0 हटा दो तो 4 किसके बराबर हो गया 5 के बराबर। हमसे क्या पूछा है बैग का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना माना था 100। तो जब 4 5 के बराबर है, 4 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा कर दें 25 से, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 125 से। हम इस साइड में 25 से गुणा कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी क्या करना पड़ेगा 25 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन भी शानदार है, सारे क्वेश्चंस लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान देना, एक व्यापारी ने एक घड़ी उसको अंकित मूल्य के 10% छूट पे खरीदी। खरीद रहा है, अंकित मूल्य में से 10% की छूट करके क्या कर रहा है वो खरीद रहा है। खरीदने का मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अंकित मूल्य मान लो हमने 100 मान लिया तो 10% छूट कर देंगे तो हमारे पास में क्रय मूल्य कितना आ गया 90 रुपए। ठीक है, अब देखो आगे, फिर उसके अंकित मूल्य में 50% वृद्धि करके बेच दिया। अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए, इसमें 50% की वृद्धि कर दी। जब इसमें 50% की वृद्धि कर दी तो कितने रुपए हो गए 150 रुपए। और इस 150 रुपए में क्या कर दिया उसने बेच दिया। बेच देने का मतलब क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो 90 रुपए में कोई वस्तु उसने खरीदी, 150 रुपए में उसने वस्तु को क्या कर दिया बेच दिया। इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हो गया 60 रुपए का। वो किस पे हो रहा है 90 पे। गुणा किससे कर दे परसेंट के लिए 100 से गुणा। 0 से 0 कट के 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। हमारे पास में क्या आ गया 200/3, और 200/3 का मतलब क्या हो गया 66 सही 2/3%। ये हमारे पास में क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। एक बार लैंग्वेज फिर मैं दोहरा रहा हूं, लैंग्वेज क्या थी
कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद में वस्तु खरीदी जा रही है। खरीदी जा रही है इसका मतलब क्रय मूल्य है 100 रुपये। जब हमने विक्रय 100 रुपये जब हमारे पास में अंकित मूल्य है तो 10% छूट देने के बाद में 90 रुपये क्रय मूल्य है। फिर क्या कहता है कि अंकित मूल्य से 50% अधिक में बेच रहा है। अंकित मूल्य 100 रुपये, 50% अधिक का मतलब हो गया 150 रुपये। इसमें वो बेच रहा है, इतने में वो खरीद रहा है, तो कितने का लाभ हो गया? 60 का लाभ हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, अशोक 20% कमीशन पर कुछ खिलौने खरीदकर मतलब क्रय मूल्य 20% डिस्काउंट पर कुछ खिलौने क्या कर रहा है? वो खरीद रहा है। खरीदने का मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य। डिस्काउंट किस पे? अंकित मूल्य पर। मान लिया कि अंकित मूल्य कितना? 100 रुपए। 100 रुपए में 20% डिस्काउंट देगा, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया? 80 रुपए। ठीक है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 40 रुपए। हमें खिलौने का अंकित मूल्य दे रखा है, इसका मतलब हमें 100 रुपए मानने की कोई जरूरत नहीं है। जब खिलौने का अंकित मूल्य हमारे पास में 40 रुपए है तो 40 पे हम 20% का डिस्काउंट कर देंगे, और 40 पे जब 20% का डिस्काउंट करेंगे तो हमने कितने रुपए छोड़ दिए? 8 रुपए हमने छोड़ दिए। 40 रुपए में से मैंने 8 रुपए छोड़ दिए, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? 32 रुपए। ठीक है, उसे कुल 240 रुपए की बचत होती है। अब ध्यान से देखना मित्रों, अशोक ने 20% कमीशन पर कुछ खिलौने खरीदकर उसे अंकित मूल्य पर बेचता है। देखो, 20% कमीशन पे उसने खरीदा, 32 में उसने खरीदा, अब वो अंकित मूल्य पर बेचता है तो वो 40 रुपए में ही बेचता है, तो उसे 240 रुपए की बचत होती है। यहां देखो, 32 में खरीद रहा है, 40 में बेच रहा है, तो कितने की बचत हो रही है? 8 रुपए की बचत हो रही है। और ये बोलता है कि 240 की बचत हो रही है, तो 8 किसके बराबर कर देंगे? 240 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा? 30 के। तो बताइए उसने कितने खिलौने खरीदे थे? तो उसने कितने खिलौने खरीदे? 30 खिलौने खरीदे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए ने जो अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 2100 रुपए। ए है, वो अपनी वस्तु को क्या करता है? 5% प्रॉफिट पे बेचता है, और उसकी दैनिक जो बिक्री है वो 2100 रुपए की होती है। ठीक है, एक व्यक्ति है बी, वो अपनी वस्तुओं को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, और उसकी जो बिक्री है वो 345 रुपए होती है। तो हमसे ये पूछा है कि ए का दैनिक लाभ बी की तुलना में कितना अधिक है, कि इसका जो दैनिक लाभ है वो इसकी तुलना में कितना अधिक है, ये हमसे पूछा है। देखो, 5% लाभ होता है। 5% लाभ का मतलब फ्रैक्शन बना लें इसकी, और इसकी जब आप भिन्न बनाओगे तो 5/100 होगा। 5/100 का मतलब हो जाएगा 1/20। मतलब 20 रुपए जब क्रय मूल्य है तो उस पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 20 रुपए पे जब 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 21। और हमें विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2100। तो 21 की वैल्यू आ गई 2100 के बराबर। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 रुपए। इसका मतलब क्या है कि ए का जो लाभ है वो कितना रुपए है? 100 रुपए। ए का लाभ कितना रुपए है? 100 रुपए। अब हमें बी का लाभ निकालना है, तो बी का जो लाभ परसेंट है वो कितना है? 15%। 15% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? हमारे पास आएगा 3/20। ठीक है, 3/20 का मतलब हो गया 20 और 3 23। 20 रुपए क्रय मूल्य, उस पर 3 रुपए लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 23। और 23 किसके बराबर है? 345 के। देखो मित्रों, हम इनको बराबर क्यों कर रहे हैं? इनकी फ्रैक्शन हमने 3/20 कैसे निकाली वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम यहां से परसेंट हटाएंगे, 15 के नीचे से हम परसेंट, 15 के सामने से परसेंट हटाएंगे तो 15/100 होगा। 15/100 में हम किसका भाग दे रहे हैं? हम भाग दे रहे हैं 5 का, तो 5 दिए 15 और 20 पंजो 100, ये बन गई 3/20। अब इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनना, 20 रुपए जब क्रय मूल्य होता है तो उस पर 3 रुपए का लाभ हो रहा है। 20 पे जब 3 का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 23 रुपए हो गया, और इसका जो बिक्री मूल्य है वो 345 है। तो 23 को हमने 345 के बराबर कर दिया। एक की वैल्यू निकालें तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 से कम 23, और हमारे पास में जो शेषफल बच गए वो बच गए 11, 115 हो गए, और 23 पंजो 115, तो एक आ गया अपना 15 के बराबर। इसका लाभ कितना था? 3, तो 3 की वैल्यू क्या आ गई? 45। तो जब एक की वैल्यू अपने पास में 15 है तो 3 की वैल्यू आ गई 45, तो बी का जो लाभ है
वो बी का लाभ कितना है 45, ए का लाभ कितना है 100। हमसे प्रश्न में पूछा था कि ए का लाभ बी के लाभ से कितना ज्यादा है, तो ए का लाभ 100 है, बी का लाभ 45 है, तो कितना ज्यादा है 100 माइनस 45 बराबर 55 ज्यादा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और शानदार क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन क्या है, 21 रुपए में 3 किग्रा के भाव से आम खरीदे और 50 रुपए में 5 किग्रा के भाव से बेच दिए। 21 रुपए में 3 किलो आम खरीदे गए हैं, ठीक है, और 50 रुपए में 5 किलो बेचे गए। ठीक है, फिर क्या कहा, यदि वह 102 रुपए का लाभ कमाना चाहता है, वो कितना लाभ चाहता है 102 रुपए का लाभ चाहता है। ठीक है, तो उसे कितने किलो आम बेचने चाहिए, तो हमारा प्रश्न है कि उसे कितने केजी आम बेचने चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। तो ध्यान से समझना मित्रों, जब भी वस्तुओं से संबंधित आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करोगे, वस्तुओं की संख्या बराबर करने का प्रयास करोगे। तो देखो ऊपर जो वस्तुएं हैं वो अपने पास में 3 किलो है, नीचे जो अपने पास में वस्तुएं हैं वो अपने पास में 5 किलो है। दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो देखो यहां 3 किलो, यहां अपने पास में 5 किलो, जब मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये 15 हो जाएगा, और जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये भी 15 हो जाएगा। कहने का मतलब वस्तुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। और जब हमने इस साइड 5 से गुणा किया तो हमें इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, और जब हमने इस साइड 3 से गुणा किया तो हमें इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 21 को जैसे ही हमने 5 से गुणा किया हमारे पास आ गया 105, और 50 को हमने 3 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 150। ठीक है, अब देखो 105 में क्या किया, खरीदा, 150 में क्या कर दिया, बेच दिया। कितना किलो, 15 किलो। 105 में 15 किलो आम खरीदे और 150 में 15 किलो आम बेच दिए। इसका मतलब कितने का लाभ हो गया, इसका मतलब लाभ हो गया 45 का। और ये 45 का जो लाभ है वो कितने किलो पे हो रहा है, 15 किलो पे। 1 किलो पे लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 1 किलो पे लाभ हो रहा है 3 रुपए का। और हमारा जो लाभ है वो कितना है 102 रुपए। हमारा जो लाभ है वो कितना है 102 रुपए। 1 किलो पे कितने का लाभ हो रहा है 3 रुपए का। हमें चाहिए कि कितने किलो आम उसे बेचने चाहिए। इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, 102 में भाग दे दोगे 3 का। 102 में 3 का भाग दोगे तो आपके पास में क्या आ गया 34। तो उसे कितने किलो आम बेचने चाहिए, 34 किलो उसे आम बेचने चाहिए। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर दूं, क्या करोगे, जब भी वस्तुओं से संबंधित आपके पास में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग वस्तुओं की संख्या बराबर करने का प्रयास करोगे। 21 रुपए में 3 किलो थे, यहां 50 रुपए में 5 किलो वो बेच रहा है, तो हमने इसको 5 से गुणा कर दिया, ये 15 किलो हो गई। यहां हमने 3 से गुणा कर दिया, ये 15 किलो हो गई। तो जब यहां 5 से गुणा किया तो हमें यहां भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, और यहां हमने 3 से गुणा किया तो हमें यहां भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य आ गया 105 रुपए, विक्रय मूल्य आ गया 150 रुपए। तो लाभ कितने का हो रहा है 45 रुपए का। ये जो 45 रुपए का लाभ हो रहा है वो कितने वस्तुओं पे हो रहा है, 15 किलो वस्तुओं पे। तो 1 किलो का लाभ, 1 किलो वस्तु पे कितना लाभ हो रहा है 3 रुपए का। हमें लाभ कितना चाहिए 102। तो 102 में 3 का भाग दें, कितना आ गया 34। तो उसे कितने किलो बेचने चाहिए, 34 किलो उसे वस्तुएं बेचनी चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 10%, 20% और 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा होगा। मतलब 10% एक डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट 20% है, एक डिस्काउंट है 25%। ये 3 डिस्काउंट ना देकर इनकी जगह एक डिस्काउंट दिया जाए तो वो डिस्काउंट इनके तुल्य होना चाहिए। वो क्या होगा, तो देखो 10% जब डिस्काउंट देगा, मान लो 100% हमारे पास में अंकित मूल्य है, 10% डिस्काउंट देगा तो 90% में बेचेगा, 20% डिस्काउंट देगा तो 80% में बेचेगा, और 25% डिस्काउंट देगा तो 75% में बेचेगा। ठीक है, तो हमारा टोटल जो क्या विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 90 गुणा 80 गुणा 75। इसका परसेंट हटा दो तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। इसका हटा दोगे तो 100 और आ जाएगा। इसका हम परसेंटेज नहीं हटा रहे क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो देखो 2 जीरो हमने कैंसिल कर दी, ये हो गया 25 थी 75, ये हो गया 25 400, ये 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 9 6 54।
तो हमारे पास में जो विक्रय मूल्य वो आगे कितना आ गया 54%। अंकित मूल्य क्या था 100%। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट, 100 में से क्या घटा देंगे 54 घटा देंगे, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया 46% का। तो इन तीनों के जो समतुल्य डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अपना कितना आ गया 46% डिस्काउंट आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो मित्रों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साड़ी पर 35% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टे यदि किसी आदमी के लिए 1170 रुपये दिए हो तो बट्टों से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक साड़ी पे दो बट्टे दिए गए, एक बट्टा था वो था 35%, दूसरा बट्टा था वो था 10%। ये दोनों बट्टे देने के बाद में उस साड़ी का जो मूल्य है वो कितना हो गया 1170 रुपये। तो डिस्काउंट से पहले मूल्य क्या था वो हमसे पूछा है। तो मान लो कि डिस्काउंट से पहले मूल्य था वो अक्स था, अक्स पे उसने क्या कर दिया 35% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितने में बेचेगा 65% में। फिर क्या हुआ 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितने बेचेगा 90% में। और हमारे पास में विक्रय मूल्य कितना आ गया 1170 रुपये। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 1170 इंटू 100 पर चले जाएंगे और 65 और 90 कहाँ जाएंगे नीचे। तो 0 कैंसिल हो गई, 9 का भाग देंगे तो 13 बार, 13 का भाग देंगे तो 5 बार, 5 का भाग देंगे तो यहाँ 2 बार। तो 5 दूनी 10, 20 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो पहले कितना था डिस्काउंट से पहले 2000 रुपये। नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, यदि वह 7% का बट्टा दे तो 15 रुपए कम लाभ होता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य देखो, एक डिस्काउंट देता है वो 5% का और इसकी बजाय अगर वो 7% का डिस्काउंट दे तो 15 रुपए लाभ क्या होता है 15 रुपए लाभ कम होता है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई डिस्काउंट बढ़ गया, डिस्काउंट बढ़ से लाभ क्या हो गया कम हो गया। कितने परसेंट डिस्काउंट बढ़ गया 2% डिस्काउंट बढ़ गया। इस 2% डिस्काउंट बढ़ने से लाभ कितना कम हो गया 15 रुपए। तो ये 2% की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। 1% किसके बराबर हो गया 7.5 के, और 100% किसके बराबर हो जाएगा 750 के। ठीक है, तो इसमें जो अंकित मूल्य है वो अपना क्या आ जाएगा 750 रुपए। तो इसमें तीनों ऑप्शंस गलत हैं, इसमें जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये सही होगा। ठीक है, चलें आगे। इजी था ये क्वेश्चंस भी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। एक पंखे का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 1500 रुपए। अंकित मूल्य किसी पंखे का कितना दे रखा है 1500 रुपए। ठीक है, 20% का बट्टा दिया जाता है, इस पे 20% का क्या किया जाता है डिस्काउंट दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को अतिरिक्त बट्टा, इसके बाद में एक बट्टा और दिया जाता है अतिरिक्त बट्टा। ठीक है, ताकि उससे शुद्ध मूल्य 1104 रुपए बन जाए। इसके बाद में इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाता है, इसका विक्रय मूल्य 1104 रुपए हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि ये जो अतिरिक्त बट्टा दिया गया ये क्या है, कितने परसेंट है, ये हमसे पूछा गया। क्वेश्चन शानदार है। देखो, अंकित मूल्य 1500 रुपए, इस पे एक डिस्काउंट दिया जाता है 20%, इसके अलावा एक डिस्काउंट और दिया जाता है, उसके बाद में वस्तु को बेचा जाता है और बेचने वाला मूल्य है 1104 रुपए। तो हमसे पूछा है ये और जो अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया ये कितना परसेंट है। तो देखो, जब 1500 का आप 20% माइनस कर दोगे तो 1500 का 20% कितना हो गया 1500 का 20% हो गया 300। जब 1500 में आप लोग 300 माइनस कर दोगे तो रुपए कितने आ गए 1200 रुपए। अब देखो 1200 पे हम क्या छोड़ दें कि मूल्य कितना हो जाए 1104 रुपए। तो 1200 पे हमने छूट दे दी कितने रुपए की 96 रुपए की। भाई 1200 में से हमें 1104 बनाने हैं तो कितने की छूट देंगे 96 की। ठीक है, वो किस पे दे रहे हैं 1200 पे, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। अब देखो 2 जीरो कैंसिल हो गई, 12 का भाग 96 देंगे तो 12 अंटी कितने हो गए 96। तो ये जो अतिरिक्त बट्टा दिया गया था ये कितने परसेंट का था 8% का।
अब देखो मित्रों, मैंने आपको ये समझाने के लिए ये शब्द लिखा है, आप लोग इसको मुख्य जबानी बिना पेन की सहायता से भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन शानदार होनी चाहिए। जब 1500 रुपए में 20% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 300 रुपए उसने छोड़ दिए। 300 रुपए छोड़ दिए, इसका मतलब मूल्य कितना हो गया? 1200। 1200 को किस में चेंज करना है? 1104 में। कैसे चेंज करेंगे? 96 में कम करके। ये 96 में किस में से कम करेंगे? 1200 में। और 1200 में 96 में कम करेंगे तो 12 8 कितने हो गए? 96। 8% क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तो आप लोग अगर कैलकुलेशन आपकी शानदार है तो आप लोग बिना पेन के भी इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 10% अधिक, क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए, और 100 रुपए से 10% अधिक वो अंकित करता है। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया? 110 रुपए। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब क्या है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है और 1% की हानि होती है। 1% की हानि होती है। तो जब 100 रुपए में 1% की हानि होगी, इसका मतलब क्या हो गया? उसका विक्रय मूल्य कितना है? 99 रुपए। बस यही समझना था इस क्वेश्चन में। विक्रय मूल्य क्या है? 99 रुपए। तो हमसे क्या पूछा है कि उसने डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया। ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर रिपीट करूं कि 100 रुपए क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य उससे 10% अधिक है, तो अंकित मूल्य कितना रुपए? 110 रुपए। 100 रुपए में 1% की हानि होती है, इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है? 99 में। ठीक है, तो हमसे पूछा डिस्काउंट, तो अंकित मूल्य 110 रुपए, विक्रय मूल्य 99 रुपए। इसका मतलब इसने कितने रुपए छोड़ दिए? देखो कितने रुपए छोड़ दिए इसने? 11 रुपए छोड़ दिए। किस पे छोड़े वो? 110 पे। गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 0 कट गई, 11 भी कट गया, तो 10% क्या हो गया? उसने डिस्काउंट दे दिया। उसने कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दिया? 10% का डिस्काउंट दे दिया। ये क्वेश्चन भी इजी था। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस मेरे द्वारा जो बताए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है।